क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में एक ऐसा कूट भाषा है जो हर चीज को नियंत्रित करता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं डीएनए और जेनेटिक्स की। आइए हम इस अद्भुत दुनिया में एक झलक डालते हैं। सबसे पहली बात, क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने डीएनए की सारी सामग्री को एक रेखा में बिछा दें, तो वो धरती से सूरज तक करीब 600 बार पहुंच सकती है? जी हाँ, हर एक कोशिका में मौजूद डीएनए की लंबाई इतनी होती है कि अगर हम इसे एकत्र करें, तो ये ब्रह्मांड के विशालता का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएगा। सोचिए, ये छोटी सी कोशिकाएं कितनी शक्तिशाली हैं। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प तथ्य की। क्या आप जानते हैं कि आपका डीएनए लगभग 99.9% सभी मनुष्यों के बीच समान है? हाँ, ये वही 0.1% है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। ये किसी जादू से कम नहीं है। इस 0.1% में आपकी आंखों का रंग, आपकी त्वचा की टोन और यहाँ तक कि आपकी प्रतिभाएं भी शामिल हैं। तो अगली बार जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हों, तो सोचिए, आप सभी एक दूसरे के कितने करीब हैं और फिर भी कितने अलग। और अब एक मजेदार तथ्य, क्या आपने कभी सुना है कि एक आम टमाटर के डीएनए में मानव डीएनए के साथ 60% समानता है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सुनकर आप सोच सकते हैं, क्या हम वास्तव में टमाटरों के रिश्तेदार हैं? विज्ञान ये बताता है कि यह समानता हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन के मूल तत्व कितने समान हैं। ये एक तरह से ये बताता है कि हम सभी एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। अब हम थोड़ी गहराई में उतरते हैं। क्या आप जानते हैं कि डीएनए सिर्फ एक स्थिर कोड नहीं है? ये लगातार बदलता रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा डीएनए भी बदलता है। ये पर्यावरण, आहार और जीवन शैली के कारण प्रभावित होता है। एक शोध में ये पाया गया है कि तनाव आपके डीएनए को प्रभावित कर सकता है। तो अगली बार जब आप तनाव में हो, तो सोचिए, आपका डीएनए भी शायद उस समय आपके साथ तनाव महसूस कर रहा है। चलिए, अब एक और मजेदार बात पर ध्यान दें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके डीएनए में कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो आपको अजीब लगे? जैसे कि, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग निश्चित रूप से कड़वा स्वाद महसूस करते हैं, जबकि अन्य नहीं? ये सब आपके जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। यह आपके शरीर में मौजूद जेनेटिक म्यूटेशन पर निर्भर करता है। यह एक तरह से यह बताता है कि हम सभी अलग अलग क्यों हैं और हमारे अनुभव कैसे भिन्न होते हैं। तो जब हम डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में सोचते हैं, तो ये सिर्फ एक विज्ञान नहीं है, ये हमारी पहचान का एक हिस्सा है। हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और क्यों हैं, और यही है इस अद्भुत यात्रा का असली मजा। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपका डीएनए एक किताब है, तो क्या आप उस किताब को पढ़ना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी आनुवांशिक कहानी क्या है? शायद अगली बार जब आप टमाटर देखें, तो आप सोचें कि क्या आप उस टमाटर के साथ किसी प्रकार का संबंध रखते हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या हम वास्तव में एक विशाल जीन पूल का हिस्सा हैं? इसके अलावा, क्या आपने कभी सोचा है कि डीएनए के अध्ययन के द्वारा हम गहरी बीमारियों को कैसे समझ सकते हैं? वैज्ञानिक अब जेनेटिक परीक्षण कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सी बीमारियां आपके आनुवांशिक कोड से जुड़ी हो सकती हैं। ये जानकारी न केवल आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने में मदद करती है, बल्कि यह आपको आपके परिवार के सदस्य की स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में भी जानकारी देती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ बीमारियों का जोखिम आपके जेनेटिक्स पर निर्भर करता है? जैसे, कुछ लोग आनुवांशिक रूप से मधुमेह या हृदय रोग के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए जानकर अच्छा लगता है कि हम अपने डीएनए की मदद से भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर सकते हैं। यही नहीं, वैज्ञानिक अब क्रिस्पर जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य डीएनए में संशोधन करना है। इससे हम आनुवांशिक रोगों का इलाज कर सकते हैं। सोचिए, अगर हम डीएनए में बदलाव करके किसी बीमारी को ठीक कर सकें, तो ये कितना अद्भुत होगा। ये हमें ये भी दिखाता है कि हमारी पहचान और स्वास्थ्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं।
क्या आप जानते हैं कि हमारे डीएनए का अध्ययन करके हम अपने पूर्वजों के बारे में भी जान सकते हैं? जीनोम अनुक्रमण की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम कहां से आए हैं और हमारे पूर्वज कौन थे। यह न केवल हमारे अतीत को उजागर करता है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन कर सकता है। हम अपनी जड़ों को समझकर अपने जीवन को कैसे जीते हैं, ये जानने में मदद कर सकते हैं। अंत में, जब हम डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में सोचते हैं, तो ये हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमें एक दूसरे से जोड़ता है, बल्कि ये हमें ये भी बताता है कि हम कौन हैं और क्यों हैं। तो अगली बार जब आप अपने डीएनए के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक कोड नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी कहानी है। हम सभी एक अद्भुत यात्रा पर हैं, और ये यात्रा हमारे डीएनए से शुरू होती है।